में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने बातचीत का विषय रखा है कोरोना वायरस और चीन की वुहान लैब से जुड़ी हुई जो थ्योरी है और जो हमारे बीच में जो फासिस्ट प्रोपेगेंडा है वो किस रूप में चलता रहा है। जब पहली बार कोरोना आया तो मैं उस समय मथुरा में था और जब कोरोना की पहली लहर के दौरान ही हमने एक प्रोग्राम किया था जिसका एक छोटा सा वीडियो मैंने फेसबुक लाइव पर किया था। उसके बाद में एक और वीडियो किया, कई वीडियो किए उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक बेसिक चीज़ थी जो कि उस समय हाईलाइट की थी। उस समय सूचनाएं कम थी, लेकिन जो सामान्य समझ थी और जानकारी थी उसके आधार पर हमने ये बात कही थी कि चीन की वुहान लैब के साथ में कोरोना का संबंध स्थापित करना गलत है। संयोग की बात है कि ये धारणा कालांतर में जिस तरह से चीजें घटी हैं और जो सूचनाएं सामने आई हैं उन सूचनाओं ने हमारी धारणा को पुष्ट किया। मैं मथुरा में था, मेरे पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं थे, मैं ज़्यादा लिख पढ़ भी नहीं पा रहा था क्योंकि वहाँ इंटरनेट की उस तरह की बेहतर सुविधा नहीं थी। वो वीडियो की क्वालिटी देख के आप समझ सकते हैं। फिर भी जो बात कही गई थी वो बात आज भी सच है। अब हुआ ये कि 25 मई को यानी 2021 को राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने सार्वजनिक तौर पर यह आदेश दिया कि 90 दिनों के अंदर अमेरिकी एजेंसियां ये प्रमाण पेश करें कि कोरोना वायरस जो है वो मैन मेड चीज है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि उनके पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये घोषणा कर चुके थे कि अमेरिका के पास में इसके पुख्ता सबूत हैं कि कोरोना वायरस को वुहान लैब के जरिए बाहर प्रक्षेपित किया गया, संप्रसारित किया गया और सारी दुनिया को संकट में डाला गया है। और इसी ग्राउंड पर उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका को अलग कर लिया था। ट्रंप के जमाने में ही एक भयानक प्रोपेगेंडा चाइना के खिलाफ शुरू हुआ और उसके बाद में चाइना के खिलाफ में आर्थिक पाबंदियां लगाई गई, चाइना के खिलाफ में एक तरह से अघोषित तौर पर युद्ध की घोषणा कर दी गई। संयोग की बात है कि जिस समय चीन की वुहान लैब थ्योरी को अमेरिका के दक्षिणपंथी फासिस्ट मीडिया ने प्रचारित किया, हिंदुस्तान में उनके अनुयायी संगठनों ने, जिसमें खासतौर पर भाजपा और आरएसएस के लोग सबसे आगे थे, उन लोगों ने बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया और यहां पर खूब जम के चाइना विरोधी प्रोपेगेंडा किया। कायदे से उस प्रोपेगेंडा की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन नेशनलिज्म के लिए यह जरूरी था कि किसी को तो शत्रु बनाया जाए, खाली बैठे बैठे क्या करें। तो चाइना को शत्रु बनाया गया। चाइना की वुहान लैब के बारे में अनर्गल बातें कही गई और शुद्ध झूठ बोला गया। एक पंक्ति भी उसमें सच नहीं थी। और जब हम ये बात कह रहे हैं एक पंक्ति भी सच नहीं थी, तो आज हमारे सामने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के सामने जो रिपोर्ट पेश की गई है, उस रिपोर्ट पर अमेरिका के कई बड़े अखबारों की प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं। 25 मई को जो बिडेन ने 90 दिन का टाइम दिया था और 25 अगस्त को यह चीज सामने आई, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि सारे दुनिया के मीडिया को अमेरिकी मीडिया ने वुहान लैब थ्योरी के जरिए भ्रमित किया कि वुहान लैब से ही वायरस लीक हुआ है। सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये नहीं, सच्चाई अभी भी हम लोग नहीं जानते, क्योंकि जहां प्रॉब्लम है वहां पर अभी अमेरिका या विश्व स्वास्थ्य संगठन या यूनाइटेड नेशन जाना ही नहीं चाहता।
तो जो बिडेन साहब के सामने जो रिपोर्ट पेश की गई है वो रिपोर्ट बहुत ही मजेदार है, वो दिलचस्प है। कायदे से तो हम तो ये मांग करते हैं कि जो बिडेन को ऑफिशियली वो रिपोर्ट पब्लिश कर देनी चाहिए। वो रिपोर्ट का संबंध सिर्फ अमेरिका से ही नहीं है, सारी दुनिया से, और चाइना और अमेरिका के जो संबंध खराब हुए उसके साथ बहुत गहरा संबंध है। और अमेरिका के साथ में चाइना के संबंध जो खराब हो उन्हें तत्काल दुरुस्त किया जाए, नॉर्मल किया जाए। आज विश्व में जो तमाम किस्म का असंतुलन है उसका एक बड़ा कारण यह है कि ट्रंप गवर्नमेंट ने ब्लाइंडली तथ्यों की अनदेखी करते हुए चाइना के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा लॉन्च किया और कहा कि उनके पास में पुख्ता सबूत हैं। लेकिन जो बिडेन के सामने जो रिपोर्ट पेश की है, वो किसने रिपोर्ट पेश की है? उसमें CIA शामिल है, उसमें अमेरिका का एनर्जी डिपार्टमेंट शामिल है, उसमें अमेरिका के 17 टॉप साइंस के जो अनुसंधान संस्थान है वो शामिल हैं। उन लोगों ने बाकायदा सारे डॉक्यूमेंट्स का सर्वे किया। और दिलचस्प बात बता रहा हूं आपको, अमेरिका कितना ताकतवर है इससे इसका अंदाजा लग सकता है, और CIA कितना ताकतवर है। अमेरिका के एनर्जी डिपार्टमेंट ने किस जो सुपर कंप्यूटर है, उस सुपर कंप्यूटर में वुहान लैब का, यानी जिस वुहान लैब के बारे में ये बदनाम करने वाला जो प्रोपेगेंडा शुरू किया गया, उस वुहान लैब के वे तमाम गोपनीय दस्तावेज भी हैं जो कि उन्होंने कभी किसी को देखने नहीं दिए। इसे कहते हैं साइबर डकैती। अमेरिका के जो गुप्तचर विभाग है उन्होंने अपने तरीके से वुहान लैब के इंटरनेट में सेंधमारी करके वे तमाम डॉक्यूमेंट जो उनके कंप्यूटर में थे वे तक हासिल कर लिए। वे तमाम गोपनीय और पब्लिक दोनों ही किस्म के वुहान लैब के डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद 90 दिन के बाद जांच कमीशन ने पाया कि कोई सबूत नहीं है कि वुहान लैब का कोरोना वायरस के संप्रसारण में ये वहां से कोई चीज लीक हुई है, उसकी कोई भूमिका है। ये रिपोर्ट अपने आप में इस बात का सबूत है कि पूरा विश्व, अमेरिकी मीडिया अगर चाहे तो उसे किस तरह से झूठ के सागर में डुबो सकता है। एक सज्जन है स्टीव बैनन और एक दक्षिणपंथी अखबार है इपॉक टाइम्स। वे लोग एक ब्रेडबार्ट वेबसाइट भी चलाते हैं। स्टीव बैनन और इपॉक टाइम्स पहले उन मीडिया संस्थानों में थे जिन्होंने ये कैंपेन लॉन्च किया, और उसके बाद तो तमाम मीडिया घराने इस कैंपेन में एक तरह से लाइन लगाई खड़े हो गए, और ट्रंप ने स्वयं इस कैंपेन को लीड किया जो कि एकदम असत्य और झूठ से भरा हुआ कैंपेन था। इसके बावजूद हम ये मांग करते हैं कि कोरोना वायरस के बारे में ये तो जांच की ही जानी चाहिए कि आखिर ये वायरस आया कहां से, कैसे आया, कौन इसके पीछे है। तो कभी इसका उत्तर नहीं मिला है, क्योंकि चाइना के लोग दूसरी बात कह रहे हैं। चाइना के लोगों का कहना यह है कि फोर्ट डेट्रिक्स नाम की जो मैरिजोना में जो अमेरिकी सैन्य लैब है उससे यह वायरस लीक किया है। उन्होंने एक दूसरी संस्था को और नाम लिया है जहां से कि वो उनका संदेह है कि यह लीक किया गया है, वह है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना। वुहान लैब के बारे में जब आरोप लगाए गए और WHO ने उसके बारे में जब जांच दल गठित किया
तो अब चाइना जब मांग करता रहा है, लंबे समय से मांग करता रहा है कि इन दो संस्थानों की, यानी अमेरिकी सैन्य लैब जो कि मैरीलैंड स्थित है, इसको फोर्ट डेट्रिक्स के नाम से जानते हैं, जब ये घटना घटी और ये कैंपेन आया तब भी हमने एक पोस्ट, लंबी पोस्ट हमने फेसबुक पर लिखी थी। ये सैन्य लैब जो है, संयोग की बात है कि ये जुलाई 2019 में बंद कर दी गई और 2019 की जुलाई में ही इस लैब से ये वायरस लीक हुआ और उसके बाद वो लैब बंद कर दी गई और तकरीबन 200-300 लोग उस वायरस की लीक होने की वजह से प्रभावित हुए और संक्रमित हुए। इसके ऑफिशियल डाटा अवेलेबल हैं। ये मैरीलैंड स्थित जो अमेरिकी सैन्य लैब है, इस सैन्य लैब के, ये साधारण लैब नहीं है, बल्कि ये इस तरह के जो संक्रमणकारी जो वायरस हैं, इनके ही अध्ययन के लिए वो लैब बनाई गई है। मैं कोशिश करूंगा कि इस लैब के ऊपर ही एक पूरा प्रोग्राम किया जाए, सच्चाई लोग जाने, झूठ से बचें। हम सबकी जिम्मेदारी है कि भारत के लोगों को सच से अवगत कराया जाए। सच यह है कि चाइना के वुहान लैब के बारे में जो जांच की गई है, और वो जांच किसी और ने नहीं, CIA, अमेरिका के एनर्जी कमीशन, अमेरिका के एनर्जी मंत्रालय और अमेरिका के 17 बड़े रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस और उनके कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में जो डाटा था, उस सारे के सारे डाटा का विश्लेषण करने के बाद यह पाया गया कि चाइना की वुहान लैब का कोरोना वायरस के संक्रमण से कोई लेना देना नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि इस जांच में वुहान लैब के खिलाफ में एक शब्द नहीं है। यही बात न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी लिखी। लेकिन हमारे यहां तो फेसबुक पर अभी इस समय बात करने वाला नहीं है कोई वुहान लैब के बारे में। भारत के अधिकतर मीडिया में वुहान लैब के बारे में जो अमेरिकी जांच कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, जिस पर के कई बड़े अखबारों ने लिखा है, हमारे यहां अधिकतर अखबार उसे नोटिस ही लेने के लिए तैयार नहीं है। हमारे एकमात्र जो है वो बयान तब जो नोटिस में आए हैं वो ये, चाइना ने जो मांग की है, चाइना के विदेश उप मंत्री ने जो कहा है, वो बयान जरूर नोटिस लिया गया है, लेकिन अमेरिकी एजेंसियों ने जो कहा है वह अभी हमारे अखबारों की मेन सुर्खी नहीं बन पाया, हमारे फेसबुक की भी मेन सुर्खी नहीं बन पाया। इससे आप अंदाजा लगाइए कि अमेरिका का जो झूठा प्रोपेगेंडा है वुहान लैब के खिलाफ में, वो कितना पावरफुल प्रोपेगेंडा है। दूसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई है वो ये कि वुहान लैब के जो सीक्रेट डाटा थे, डॉक्यूमेंट्स थे, वे भी अमेरिका के पास उपलब्ध हैं। तो ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना अमेरिका से कि जो गोपनीय डाटा है, जो गोपनीय डॉक्यूमेंट्स है, जिसको कि चाइना ने किसी को दिखाया नहीं, वे कैसे अमेरिका के पास उपलब्ध हैं। एक और चीज जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अमेरिका की रिपोर्ट आने के बाद में चाइना में बाकायदा बड़ी संख्या में इनिशिएटिव लेके एक जन अभियान चलाया गया, जिसमें कि वाया इंटरनेट, जो कि होता है नॉर्मली, लोगों ने सिग्नेचर्स किए और वहां ये जो कोरोना वायरस के स्रोत के बारे में, उसकी नई जांच के बारे में उन्होंने डिमांड करते हुए तकरीबन 25 मिलियन लोगों ने साइन करके एक पिटीशन दाखिल किया विश्व स्वास्थ्य संगठन के सामने। और जिस वेबसाइट के जरिए यह पिटीशन साइन के लिए जारी किया गया था और जहां लोग साइन कर रहे थे, उस वेबसाइट पर अमेरिका के जरिए साइबर अटैक किया गया और उस वेबसाइट को नष्ट करने की कोशिश की गई।
चाइना ने बाकायदा उसका आईपी एड्रेस अमेरिका का है, चाइना ने उसे बाकायदा सबके सामने उजागर किया है। तो आप सोचिए कि अगर अमेरिका के झूठ को आप नंगा करना चाहें और अमेरिका के ये जो मैरीलैंड स्थित जो सैन्य लैब है इसके बारे में जांच की मांग करना चाहें, तो अमेरिका के जो हैकर्स हैं, ये साइबर गुंडे, वे साइबर गुंडे किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने उस वेबसाइट पर जहां पे एक सिर्फ सिग्नेचर कैंपेन चल रहा था उस पर अटैक किया और उसे हैक किया। इसके बावजूद 25 मिलियन लोगों ने यह डिमांड की कि फोर्ट डेट्रिक्स जो सैन्य लैब है उसकी जांच कराई जाए और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना इनकी जांच कराई जाए। ये दो संस्थान है जहां की जांच कराई जानी चाहिए। चाइना का हंच है, ये अनुमान है ये कि इन दो से कोरोना वायरस लीक हुआ है। चाइना के आर्गुमेंट में एक सब्सटेंशियल आधार है, उसे आसानी से आप इधर उधर नहीं कर सकते। एक अन्य चीज जो इस पूरे प्रसंग में बहुत उल्लेखनीय चीज है वो ये कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की जनरल असेंबली ने मई 2020 में एक प्रस्ताव पास किया और यह प्रस्ताव इसलिए था कि कोरोना कहां से आया इसकी जांच की जाए और उसके लिए उन्होंने वुहान को सेंटर चुना। और इस रेजोल्यूशन के पास होने के बाद में 14 जनवरी से लेकर 10 फरवरी 2021 के बीच वुहान में जांच दल गया विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से। इसमें 17 चीनी साइंटिस्ट थे और 17 स्वतंत्र इंटरनेशनल स्तर के विभिन्न देशों के साइंटिस्ट थे। इनमें चीन, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी, जापान, केन्या, नीदरलैंड, कतार, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, वियतनाम, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ और विश्व स्वास्थ्य संगठन इसके साइंटिस्ट शामिल थे। इस टीम ने वुहान लीव थ्योरी के बारे में जाके विस्तार से जांच की। इन लोगों ने सैकड़ों हजारों पशुओं, पक्षियों, जानवरों का परीक्षण किया और जांच की। उनके जो तमाम डाटा उपलब्ध थे वह जांच की। उन्होंने उन तमाम एम्प्लॉइज के डिटेल्स और डाटा की जांच की जो कि वुहान लैब में काम करते थे कि वहां कोई अगर लीक हुआ है तो वुहान लैब का कोई कर्मचारी बीमार तो पड़ा है कि नहीं पड़ा है, किसी को कोरोना वायरस हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस जांच टीम को कोई सबूत नहीं मिला कि वहां कोई कोरोना वायरस उस लैब से लीक हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो अंतर्राष्ट्रीय टीम थी, जांच दल था, उसने यह पाया कि वुहान लैब से कोई वायरस लीक नहीं किया। जो बिडेन ने जो अमेरिका में जो जांच दल बनाया उसका निष्कर्ष था कि वुहान लैब से कोई वायरस लीक नहीं हुआ। दो बड़ी संस्थाओं की रिपोर्ट आपके सामने है। अब एक छोटी सी पृष्ठभूमि भी जाननी बहुत जरूरी है, आखिर ये आया कहां से। इस मैरीलैंड के जो फोर्ट डेट्रिक्स लैब के एक एम्प्लॉय की पत्नी, जैसा कि मैंने अपने एक प्रसारण में कहा भी है जो कि वहां फेसबुक में अवेलेबल है, वो मेरे मतलब नया जमाना जो यूट्यूब चैनल है उसमें भी वो वीडियो अवेलेबल है कि वुहान में ये वायरस अमेरिका से आया। और कैसे अमेरिका से आया? क्योंकि वुहान में विश्व स्तर के सैन्य खेल हुए जिसमें कि दुनिया के सभी देशों के सैन्य खिलाड़ी इन्होंने भाग लिया। और इन खिलाड़ियों के भाग लेने में सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि अमेरिका के सैनिकों को कोई पदक नहीं मिला।
और अमेरिका के जो सैन्य खिलाड़ी थे उनकी परफॉर्मेंस बहुत खराब थी। उसी दौरान ये जो वुहान में जो खेल हो रहे थे, उसी दौरान, उस खेल के दौरान ही उस मैरीलैंड की लैब के एक सैनिक की पत्नी साइकिलिंग के इवेंट में भाग ले रही थी। वो साइकिलिंग के इवेंट में भाग लेते हुए, साइकिल की रेस में शामिल होते हुए वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। चाइना के लोगों को संदेह था कि कुछ गड़बड़ है। दिलचस्प बात यह है कि चाइना ने दिसंबर में लोगों को आगाह किया, नवंबर में लोगों को बताया कि हमारे यहां एक वायरस आया। चाइना को चाइना में इस चीज की सूचना आई, लेकिन जिस दिन यह घटना घटी उसके 2-3 दिन बाद ही किसी को नहीं मालूम था, किसी को नहीं मालूम था ये कि वो महिला कैसे गिरी और वहां क्या हुआ सैन्य खेलों में। एक अखबार है टाइम्स ऑफ इजराइल, उस अखबार ने अप्रैल 2020 में लिखा कि अमेरिका और इजराइल ने और नेटो देशों ने, अमेरिका ने इजराइल और नेटो देशों को सावधान किया कि नवंबर 2019 में चीन में वायरस संक्रमण हो गया है। चीन की सरकार का कहना यह है कि अगर चीन में संक्रमण हुआ, चीन ने तो बताया ही नहीं, चीन ने तो दिसंबर के लास्ट में यह बताया कि वहां संक्रमण हुआ है। अक्टूबर में ये खेल हुए हैं। खेल के तत्काल बाद अमेरिका को कैसे मालूम कि वहां कोरोना वायरस की वजह से संक्रमण हुआ है? चाइना के लोगों ने इस बात को रेखांकित किया है कि वुहान में जो वायरस आया वो अमेरिकी सैनिकों के खिलाड़ियों के जरिए आया। उन सैन्य खिलाड़ियों की, उनके परिवार की और दूसरे लोगों की कभी जांच नहीं की गई, तो किसी को अंदाज नहीं था कि वायरस का कोई खतरा है। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस देखे चाइना में चिंता जरूर हुई कि आखिर इतनी खराब परफॉर्मेंस कैसे हो सकती है अमेरिकी खिलाड़ियों की। चीन ने सवाल किया है कि हमने नवंबर में जांच की, दिसंबर में हमने लोगों को बताना शुरू किया, लेकिन नवंबर में ही बिना हमारे बताए, बिना हमारी जानकारी के हमने कोई सूचना का आदान प्रदान ही नहीं किया अमेरिका के साथ में। अमेरिका को यह कैसे मालूम था जिसके बिना पर उसने इजराइल और नाटो को ब्रीफ किया कि कोरोना वायरस फैल चुका है, सावधान हो जाओ। तो ये जो मैरीलैंड स्थित जो लैब है, सैन्य लैब, जिसको कि जुलाई में बंद कर दिया गया, और बंद क्यों किया गया? क्योंकि वहां से वायरस लीक हुआ। एक और चीज जो कि इस पूरे प्रसंग में उल्लेखनीय है, और ये कह के मैं बात ये यहीं खत्म करूंगा मैं, वो ये कि अमेरिका और उसका मीडिया, अमेरिका का राष्ट्रपति और उनका अनुगामी मीडिया झूठ बोलने में, सारी दुनिया को झूठ के आधार पर गोलबंद करने में, राजनीतिक तौर पर गोलबंद करने में एकदम मास्टरपीस है। उनसे बढ़िया कोई झूठ बोलने में मास्टर नहीं है। और अमेरिका का राष्ट्रपति जब एक बार झूठ बोलता है तो अमेरिका का सारा मीडिया एक सिरे से झूठ बोलता है। ट्रंप ने झूठ बोला कि उनके पास में प्रमाण है, लेकिन जो बिडेन के पास में कोई प्रमाण नहीं है। उसी तरह सारी दुनिया को अमेरिका के राष्ट्रपति ने कन्विंस कर दिया, सारी दुनिया के मीडिया को अमेरिका के मीडिया ने कन्विंस कर दिया कि इराक के पास में जनसंहारक अस्त्र हैं, इराक के पास में परमाणु बम है, परमाणु हथियार हैं, और इस बिना पर उन्होंने सद्दाम हुसैन पर हमला किया और इराक को बिल्कुल तहस नहस कर दिया। 50 लाख से अधिक इराकी अभी बाहर रह रहे हैं और इराक पूरा तबाह पड़ा हुआ है। आज तक एक परमाणु अस्त्र, एक परमाणु बम, एक जनसंहारक अस्त्र अमेरिका खोज नहीं पाया।
और यह पाया गया कि अमेरिका ने जो प्रोपेगेंडा किया, मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया, वह सफेद झूठ था। उसी तरह जैसे कि तालिबान को लेके, तालिबान के पहले सोवियत संघ को लेके जो प्रोपेगेंडा किया कि वो सफेद झूठ था, लेकिन लोगों को कन्विंस कर दिया गया। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध यह है कि अमेरिकी प्रोपेगेंडा और खासतौर पर मीडिया में जो संचालित या ये तमाम किस्म के जो दक्षिणपंथी संगठन है, जो कि जिनकी नेचर एक तरह से घृणा से भरी हुई है, ऐसे संगठनों के द्वारा जो फेसबुक और सोशल मीडिया पर जो आए दिन झूठ का प्रचार होता रहता है, उससे सावधान रहने की जरूरत है। अमेरिकी मीडिया झूठ बोलने में अव्वल है, सारी दुनिया में अव्वल है। अमेरिकी राष्ट्रपति झूठ बोलने में सारी दुनिया में अव्वल है। हमारे यहां लोग अमेरिकी राष्ट्रपति की नकल कर रहे हैं, झूठ बोलना सीख रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के चरण कदमों पर चल निकला है भारत का मीडिया, और वह लगातार झूठ बोल रहा है। वुहान लैब की थ्योरी, जिसमें वुहान लैब के ऊपर आरोप लगाए गए, वह थ्योरी पूरी तरह से पिट चुकी है। एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य यह है कि वह यह जाने और समझे कि मीडिया में जो कहा जाता है वो सब समय सच नहीं होता, बल्कि अनेक मामलों में वो झूठ होता है। और खासतौर पर अमेरिकी मीडिया में तो बहुसंख्यक मीडिया ऐसा है जो कि झूठ पर चलता है। उसमें तमाम बड़े बड़े मीडिया घराने शामिल है, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल से लेकर तमाम बड़े संगठन। तो जो लोग ये कहते हैं कि अमेरिकी मीडिया जो है वो एक आदर्श मीडिया है, वो गलतफहमी के शिकार हैं। बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं, अमेरिकी मीडिया डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा व्हीकल है। अगर आप अमेरिकी मीडिया पर खाली अंकुश लगाते हैं कि वह झूठ नहीं बोलेगा और झूठ का प्रसारण नहीं करेगा खबरों के जरिए, सारी दुनिया की 70% झूठ नष्ट हो जाएगी। इंटरेस्टिंग चीज है, बता रहा हूं मैं आपको कि जो बिडेन ने जो जांच रिपोर्ट तैयार की, जो उनके दल ने 90 दिन के दौरान जो जांच रिपोर्ट तैयार की, उस रिपोर्ट में एक तथ्य यह भी आया है कि जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ये जो ट्रंप ने जो कैंपेन किया था वुहान लैब के बारे में, वो कैंपेन गलत था। और उसमें सिर्फ इतनी सी जानकारी थी, सूचना थी जो अमेरिकी एजेंसियों ने ट्रंप को दी थी कि वो एक कोरोना वायरस सीजनल बीमारी है, फ्लू जैसे सीजन में आता है वैसे ही है। लेकिन ट्रंप ने उसे एक दूसरा ट्विस्ट दे दिया। ट्रंप के जमाने में भी कोरोना और वुहान लैब के संबंध को लेकर कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं था। आज जो बिडेन के पास में भी कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में कम से कम जिन लोगों ने भारत में चाइना के खिलाफ में जहर घोला है, झूठ बोला है, वो लोग कम से कम खुल के माफी तो मांग लें, झूठ के लिए माफी मांग लें। सब लोग जानते हैं इसको, लेकिन चर्चा नहीं कर रहे। अमेरिकी लैब की जो रिपोर्ट्स हैं, अमेरिकी मंत्रालय की जो रिपोर्ट्स हैं, अमेरिकी CIA की जो रिपोर्ट्स हैं, उनमें जो चीज कंपाइल करके दी गई है, जो बिडेन के सामने है, उसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन की जांच दल की भी रिपोर्ट है, उसमें भी तमाम डाटा शामिल हैं जो कि दिसंबर 2019 जनवरी 2020 के जो कोरोना मरीज थे वुहान में, उनका भी डाटा शामिल है उसमें।
और वे उनकी संख्या कितनी थी? 170। और यह पाया गया कि वुहान लैब से उन लोगों के 170 जो संक्रमित हुए लोग बीमार हुए, इनका कोई संबंध वुहान लैब के साथ में लीक हुए किसी भी चीज से नहीं है। कहने का मतलब यह कि कोरोना वायरस के नाम पर जो आपके बीच में जो उन्मादी प्रोपेगेंडा किया गया है, उस उन्मादी प्रोपेगेंडा को आप समझने की कोशिश करें। आपको कंटिन्यूअसली एक झूठ की डोज उन्माद के तौर पर दी जा रही है। अभी तालिबान के नाम पर दी जा रही है, झूठ बोला जा रहा है लगातार। तो कम से कम इतना तो हम लोग समझें और सीखें कि भारत सरकार ने ब्लाइंडली अमेरिका की नीति का अनुसरण करते हुए चाइना के खिलाफ में बहुत सारी पाबंदियों की घोषणा कर दी, क्योंकि अमेरिका ने आर्थिक पाबंदियों की घोषणा की थी। हम मांग करते हैं कि भारत सरकार चाइना से अपने संबंध पुनः नए सिरे से सामान्य संबंध कायम करे। हम मांग करते हैं कि जो चाइना के खिलाफ में जो प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान में चलाया जा रहा है, बेसिर पर का प्रोपेगेंडा, वो बंद किया जाए। अगर चाइना ने कोई गलती किया है, उसकी निश्चित तौर पर आलोचना होनी चाहिए, बताया जाना चाहिए, लेकिन चाइना ने जो गलती नहीं किया उसके नाम पर हिंदुस्तान की जनता में उन्माद पैदा नहीं किया जाना चाहिए। अमेरिका का अनुसरण करके जो संबंध तोड़े गए हैं, आर्थिक संबंध तोड़े गए, वह नए सिरे से स्थापित किए जाएं। और यह मांग इसलिए जरूरी है क्योंकि जो बिडेन की जो जांच दल की रिपोर्ट है, वो ये साफ कहती है कि वुहान लैब का कोरोना वायरस के साथ में कोई संबंध नहीं है। कोरोना वायरस कहां से आया, ये अभी भी डिबेट की चीज है और ये जांच की चीज है, लेकिन वह कम से कम वुहान लैब से नहीं आया है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि अभी भी चाइना में इसके प्रमाण अवेलेबल है, वे गलतफहमी के शिकार हैं। तो हमारी भारत सरकार से, मोदी सरकार से डिमांड है कि चाइना के खिलाफ में जो उन्होंने अपना स्टैंड लिया है कि उसके साथ में आर्थिक व्यापार बंद कर दिया है, वो उसके तत्काल उसे रिस्टोर किया जाए। अमेरिका का अनुकरण करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने सारी दुनिया से झूठ बोला है और आप उस झूठ के शिकार हुए हैं। बेहतर ही आप रास्ते पर आए और चाइना से अपने संबंध सामान्य बनाएं। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।